हेलो दोस्तों, जीत कामयाबी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ। आज उपसर्ग में अध, अधः, अधो के फर्क को देखा जाएगा और उसके प्रयोग का तरीका देखा जाएगा कि रूल क्या है, किस नियम के तहत वो कैसे प्रयोग होते हैं, कौन सा संस्कृत का उपसर्ग है और कौन सा हिंदी का उपसर्ग है, ये भी जानने की कोशिश की जाएगी। और संस्कृत का उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग को पहचानेंगे कैसे, ये भी देखा जाएगा। तो ठीक है, चलिए आइए, ये कुछ शब्द मैंने आपको सामने लिखा हुआ, अधः पतन, अधोमार्ग, अधोमुख, अधोमुख, अधोरेखा, अधोगामी, या फिर एक लिस्ट ये है अध जला, अध कचरा, अध खुला, अध पका, अध खिला, अध कपारी। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो उपसर्ग है, दो उपसर्ग आपके सामने आएगा, एक होगा अधः, ठीक, और एक उपसर्ग होगा अध, ठीक। तो जो अध उपसर्ग होगा वो हिंदी का उपसर्ग होगा, ये हिंदी का है, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है आधा, ठीक। अधः जो है, अधः ये संस्कृत का उपसर्ग होगा, संस्कृत का, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है नीचे। तो पहले तो ये फर्क हम लोग देखा जाए, अध और अधः। अब अधः ही कभी कभी अधो बनता है, ठीक, यही कभी कभी अधस्त भी बन जाता है। तो वो कैसे परिवर्तित होगा वो भी जानने की कोशिश की जाएगी। तो अध हिंदी का है, अधः संस्कृत का है। अधः परिवर्तित होगा लेकिन अध परिवर्तित नहीं होगा, ठीक। तो सबसे पहले देखिए, ये अधः लिखा है, अधो, 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 ये सब लिखा है, ये इसका मतलब कि इसमें संस्कृत का उपसर्ग लगा हुआ है। लेकिन ये देखिए, अध जला, अध कचरा, अध खुला, अध पका, अध कपारी, अध खिला, इसमें अध यानी कि हिंदी का उपसर्ग है। तो पहचानने का बड़ा ही आसान तरीका है, अध हिंदी का होता है, अधः, अधो, अधस वो संस्कृत का होता है। तो सबसे पहले हिंदी ही वाला देख लिया जाए। मैंने बताया कि अध का मतलब होता है आधा। मुझे नहीं मालूम कि अब इससे भी बढ़िया क्या बताया जा सकता है, इससे भी आसान क्या होता है। आध, अध माने आधा, जला, आधा जला, अध जला, अध कचरा, आधा कचरा, अध खुला यानी आधा खुला, अध पका, आधा पका, अध खिला, आधा खिला, अध कपारी यानी सर का आधा हिस्सा दर्द कर रहा होता तो उसे हम लोग अध कपारी कह देते हैं। बहुत आसान है, हिंदी का वाला तो आसान, ठीक है। संस्कृत वाले पे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, होते होगी, क्यों, अगर मैं बता दूं और आप समझ जाएं तो फिर कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो संस्कृत वाला देखा जाए, संस्कृत वाले में क्या परेशानी है। तो सबसे पहले ये कि अभी मैंने कहा कि ये होता है अधः, क्या होता है, अधः। अब इसके साथ नियम क्या है देखिएगा, पीछे से किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा आए, यानी कि ग घ अंग आ जाए, ज झ इया आ जाए, ड ढ अड़ा आ जाए, ठीक है, दो ध न आ जाए, मैंने पीछे से तीसरा, चौथा, पांचवा आ जाए, अगर तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए या पांचवा आ जाए, या फिर य र ल व ह इसमें से कोई आ जाए, कोई एक आ जाए, तो यह अधो में परिवर्तित हो जाता, अधो हो जाता, अधो, ठीक। पहला दूसरा अगर आएगा, पीछे से पहला और दूसरा आएगा, पीछे से पहला और दूसरा, यानी क ख आ जाए, च छ आ जाए, ठीक है, ट ठ आ जाए, त थ आ जाए, तो वो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि
यह अधः ही रह जाएगा। ठीक, लेकिन बस याद रखिएगा, अगर पीछे से त या थ आए तो यह अधस्त में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये रूल है, नियम है। पीछे से पहला दूसरा आएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे अधः लिखा है वैसे ही अधः लिख दिया जाएगा। तीसरा चौथा पांचवा या य र ल व ह आए तो वह ओ में परिवर्तित हो जाता है। सिर्फ त और थ आए तो अधस हो जाता है। क्लियर इतनी बात? अब अगर इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो देखिए, अधः के बाद पीछे से प आ रहा है, तो प आ रहा है, अधः पतन। अच्छा, अधः का मतलब नीचे, वो चाहे परिवर्तन कुछ भी हो रहा हो, ओ में परिवर्तित हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, स में परिवर्तित हो रहा हो, कुछ भी हो रहा है, अर्थ एक ही निकलेगा, नीचे। तो पीछे से प आ गया, कोई परिवर्तन नहीं हो गया, अधः पतन, यानी कि पतन हो रहा है वो किधर, नीचे की तरफ हो रहा है, बस अधः पतन। अधोमार्ग, म पांचवा है, मैंने कहा था तीसरा चौथा पांचवा है तो ओ में परिवर्तन, बस परिवर्तन हो रहा है, अर्थ वही है। अधोमार्ग यानी कि नीचे की तरफ का जो मार्ग होता है उसे कहते हैं अधोमार्ग। अधोमुख, मुख नीचे करके कोई आदमी बैठा है उसे अधोमुख कहा जाता है। दो बार लिखा गया है, कोई बात नहीं। अधोरेखा, अधोरेखा, ठीक, यानी कि कोई शब्द लिखा हो, जैसे यही शब्द लिखा है, इसके नीचे एक रेखा खींच दिया जाए तो कहा जाएगा कि अधोरेखा। अधोगामी यानी कि नीचे की तरफ जाना जो है अधोगामी। एक और होता है अधोवायु, अधोवायु। अधोवायु का मतलब होता है जो नीचे से हवा निकलती है उसे अधोवायु कहा जाता है, अधोवायु। ठीक है, एक और मान लीजिए स वाला बता दें, अधस्तल, अधस्तल। ठीक है, यानी कि नीचे का जो तल होता है उसे अधस्तल का, मैंने कहा था ना कि तो आएगा तो ये जो है ये स में परिवर्तन अधस्तल हो जाएगा। सब कुछ अर्थ वही निकलेगा, परिवर्तन चाहे जो भी हो, चाहे स में हो, चाहे कोई परिवर्तन ना हो, चाहे ओ में हो, लेकिन इसका अर्थ ही निकलेगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो दो उपसर्ग, एक अध और एक अधः। तो अध हिंदी का है और अध का मतलब होता है आधा, और अधः संस्कृत का है और उसका मतलब होता है नीचे। अब अधः जो है नियम के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। कैसे परिवर्तित होता है वो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि दोनों का फ़र्क आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी उपसर्ग के नियम के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।